Hello students, welcome to MSc Previous Zoology 2020-21. This is your first class of paper 4th in Department of Zoology. I'll be teaching you 4th paper. There are two parts of this paper. First is biostatistics and second one is bioinformatics. Today we are going to start with the introduction to biostatistics. This subject, biostatistics, is made from two words. First is bios and second is statistics. Bios का मतलब जीवों से है और स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सांख्यिकी अध्ययन। तो जैव सांख्यिकी इस पेपर का नाम है। इसमें पहली परिभाषा हम देंगे वह है सांख्यिकी की या स्टैटिस्टिक्स की। So there have been many types of definitions propounded for this term statistics till today, but the most known type of definition is, and very simple definition of statistics can be that given by Croxon and Cordon. This says that statistics is defined as a science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो जैव सांख्यिकी क्या है? वह विधा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की संख्यात्मक सूचना को एकत्रित कर उसका विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले है डाटा, measurement of observation of a variable or a set of values recorded on one or more observational units. डाटा या दत्ती वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी गुण या वेरिएबल के लिए हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए लोगों की एज या उम्र के हमने डेटा इकट्ठे किए हैं तो वो सारे कहलाएंगे दत्त या डेटा। इसी तरह से जो प्राणी जिनकी हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे वे इसमें ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे या पर्सन कहलाएंगे जिनके की जो कि सोर्स बनते हैं और उनसे इकट्ठा किया गया हमारा डाटा जो है वो ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स कहलाता है। सो ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स आर द सोर्सेज दैट गिव ऑब्जर्वेशंस। और दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। इस केस में क्या है? उम्र या एज, ये एक वेरिएबल है और इसके अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशनल यूनिट अंडर कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा है या 50 वर्ष का प्रौढ़, तो उन दोनों के ऑब्जर्वेशन यूनिट्स ऑब्जर्वेशन डाटा अलग अलग होंगे फॉर द सेम वेरिएबल। अब वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं। वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट या अनाश्रित प्रकार के वेरिएबल्स जो होते हैं वो आश्रित प्रकार के वेरिएबल्स के पूर्वगामी होते हैं। दे प्रीसीड द डिपेंडेंट टाइप ऑफ वेरिएबल इन टाइम, आर ऑफन मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन दैट इज यूज्ड इन अ स्टडी। तो अनाश्रित प्रकार के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अक्सर रिसर्चर या शोधार्थी या एक्सपेरिमेंटर अपने आप सेट करता है, अपनी मर्ज़ी से सेट करता है, उसको फ्रीडम है इसके लिए। जबकि जो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन है वो इसके अंदर इसकी स्टडी का में जो होता है वो अधिक भूमिका निभाता है कि हम किस तरह का अनाश्रित वेरिएबल चूज़ करेंगे। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पर ही निर्भर करता है, जैसे कि इसका नाम है आश्रित प्रकार का है और इसकी जो स्टडी होती है इसका जो आउटकम होता है वो ही है जिसको कि हम जानना चाहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। वैल्यूज़ ऑफ दिस डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट टाइम। जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ ऑफ अ प्लांट है, उसमें टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ग्रोथ लंबाई जो प्लांट की है
वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन द टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितनी तरह के हो सकते हैं, वो ब्रॉडली तो दो तरह के होंगे, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक डेटा। गुणात्मक को भी हम नॉमिनल और ऑर्डिनल दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। नॉमिनल जो कि संख्या के रूप में हो और ऑर्डिनल जो कि ऑर्डर के रूप में हो। ऑर्डर यानी मीडियम, लो, हाई इस तरह से, और नॉमिनल यानी कि संख्याओं के रूप में 1 2 3 इस तरह के। क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रीट यानी कि असतत प्रकार के और कंटिन्यूस जो सतत प्रकार के होते हैं। डिस्क्रीट हम किसी इंटीजर से डिनोट कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यूस को हम रियल नंबर से या फ्रैक्शन से या डेसिमल्स से डिनोट कर सकते हैं। अब अक्सर एक टर्म हम बार बार यूज़ करेंगे, उसे कहते हैं पॉपुलेशन या समष्टि। इसको स्टैटिस्टिकल एग्रीगेट या स्टैटिस्टिकल टोटलिटी भी कहा जा सकता है। इट इज़ द एंटायर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस और स्टडी एलिमेंट्स, persons, things or measurements for which we have interest in a particular time. So a group of people we want to know something about. कि जिन भी एक समूह प्राणियों का या वस्तुओं का जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, वह सारा समूह संपूर्ण रूप से एक समष्टि या पॉपुलेशन कहलाता है। और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सांख्यिकीय समूह है जिसके अंदर हमें रुचि है। लेकिन पूरा का पूरा समूह हमेशा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक प्रतिदर्श और एक टर्म है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, सैम्पल। इट मे बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, होपफुली रिप्रेजेंटेटिव। अब ये उस समष्टि का ही एक छोटा रूप है, छोटा भाग है और इसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको हम कहेंगे प्रतिदर्श या सैंपल। और ये पूरी तरह से समष्टि का प्रतिबिंब है। सैम्पलिंग यूनिट हर एक मेंबर इस पॉपुलेशन का जो भी सैंपल बनाया जा सके वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है, या जो सैंपल के अंदर समाहित हो चुका है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक समष्टि है, उसमें से कोई सा भी हमने 3 प्राणी या 3 वस्तुएं उठा ली हैं, वो एक सैंपल बन गया। अब सैंपल के अध्ययन में हम जिन भी गुणात्मक चीज़ों का, कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि आदि हो सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो अगर ये एक पॉपुलेशंस में से निकाले जाते हैं तो ये कहलाते हैं पैरामीटर। और जैसे कि हमने रो से, म्यू से या सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। तो ये पूरा पॉपुलेशन के लिए देखा गया, एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड ए डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। और वही चीज़ अगर एक छोटे सैंपल के लिए देखी जाती है, इसी तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग और या रिस्क फैक्टर टू अ डिजीज़, इस तरह की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स सैंपल में स्टडी करते हैं तो उनको हम स्टैटिस्टिक नाम से पुकारते हैं। पॉपुलेशन को पूरे का पूरा समझना, उसका अध्ययन करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। ये कई बार बहुत खर्चीला, बहुत अधिक वक्त लेने वाला होता है, इसलिए इसको हम इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। सो इस तरह से स्टडी नहीं की जा सकती है पूरी पॉपुलेशन की, तो हम सैंपल बनाते हैं। और सैंपल बनाने के लिए हम पॉपुलेशन में से ही कुछ प्राणियों का चयन करते हैं। लेकिन ये जो चयन होता है ये कभी भी हम बाइस्ड होके नहीं कर सकते, किसी ओर आकर्षित होके नहीं कर सकते। इसलिए हम इस सब्जेक्ट के फॉर्मेशन को रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा ही करते हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श बनाने के लिए। तो रैंडम यानी यादृच्छिक, तो वो सब्जेक्ट जो भी हम पॉपुलेशन में से चूज़ करेंगे सैंपल बनाने के लिए, वो सारे उस पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तभी बन पाएंगे जबकि हम उन्हें बिना किसी, सभी मेंबर्स को इक्वल चांस दे सिलेक्ट होने का और किसी तरह से हम बाइस्ड ना हों।
बायस जैसे कैसे हो सकते हैं, हम मान लीजिए उनमें से उम्र के आधार पर सिलेक्शन करने लगे या उनकी सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, अगर वो डिसीज्ड लोग हैं, बीमार लोग हैं तो वो कहलाएगी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और ये सूटेबल नहीं है कभी भी सैम्पल फॉर्मेशन के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। बाय।